हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार के भूगोल को कवर करेंगे। घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन के अंतर्गत 38वीं से लेकर 66वीं तक के सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीपीएससी पूर्वावलोकन के और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का है। उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय का भाग हैं जो तृतीयक क्रम की हैं, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल यानी कि मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया? तो किस जिले का दौरा किया दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर जिले का। मेगालिथिक साइट के प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने कैमूर जिले का दौरा किया जुलाई 2019 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली पीडमोंट मिट्टी या दलदल मिट्टी जो पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरी तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ बिहार राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, तथा तीसरा गांगे जलोढ़ मिट्टी जो बिहार के गांगेटिक मैदान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार यानी कि पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी और मगध। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार गंगा नदी कोसी और मगध जोड़े में से किसी में प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कुल 12 जिले हैं। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तथा इसके बाद दूसरा स्थान भागलपुर का आता है। पटना में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है, जबकि भागलपुर में इसकी लंबाई 97 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बागमती, कमला, कोसी, गंडक ये सभी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CWG से। और दक्षिण बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो AW से।
उत्तर बिहार की जलवायु CWG और दक्षिण बिहार की जलवायु AW से, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़क मिट्टी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़क मिट्टी बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों गाद के निचेपन से बनती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। जूट की उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़क मिट्टी, हल्की वर्षा आदि आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल नदी पर। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजना का शिलान्यास किया था। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के लाभान्वित जिले हैं औरंगाबाद और गया तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी इससे। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर बिहार के गंडक नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपम झील बिहार में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है, सांभर झील राजस्थान में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? ये 2008 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60%। और 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर बिहार में कुल बोया गया क्षेत्र है 5293 और इसका प्रतिशत है 56.55%। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाए जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 6877 यानी कि 6877 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 7.3% तथा उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 7.76%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.30% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो इसमें से कोई भी नहीं है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर।
अगला प्रश्न है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग से। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग झारखंड का 80% अभ्रक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ये जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सबों से नई। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में यानी कि प्लेस्टोसीन काल में हुआ है, अतः यह उपरोक्त तीनों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। और ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बिहार में बसी थी। झारखंड के अलग होने के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति बन गई है और ये झारखंड की 3री सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमार्ग संख्या 23। ये प्रश्न 1999 में पूछा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थिथैत नगर को जोड़ता था। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के मार्च 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5358 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के जंगल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतझड़ और सवाना। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद आदि प्रमुख हैं। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के भी वन पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ये 97-98 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में, जो कि वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। अगला प्रश्न है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम से। टाटा लौह अयस्क कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम से होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण में, और इसका नाम है वाल्मीकि अभयारण्य। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारीबाग। तत्कालीन बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों उपस्थित थे, लेकिन वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बोधगया में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में, राजगीर नालंदा में तथा गौतम बुद्ध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोकारो, चंद्रापुर और संताल डी, ये 1999 के अनुसार। वर्तमान में बिहार में 4 थर्मल पावर स्टेशन हैं, बरौनी, कहलगांव, बाढ़ और कांटी। अगला प्रश्न है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति।
मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह झारखंड के धनबाद जिले में है। ये 1997 और 98 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45.85%। 15 नवंबर 2000 को नया राज्य झारखंड निर्मित हुआ। यह पुराने बिहार का लगभग 45.84% जमीन लेकर बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो 2001-2 में बिहार में लगभग 37 जिले थे और वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और सबसे नया जिला जहानाबाद को काट के बनाया गया है अरवल। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? वर्तमान में 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का लगभग 80.47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। वहीं इसकी संभावित क्षमता जो है 117.54 है। 80.47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है तथा 117.54 लाख हेक्टेयर संभावित क्षमता है। अगला प्रश्न है, मुरी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम प्लांट के लिए। मुरी में हिंडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय से आगे है और भारतीय मानक समय है GMT प्लस 5.3, 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो प्रयागराज एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरता है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है क्योंकि पटना का मानक समय जो है वो 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। 85 डिग्री 13 मिनट। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जिलों से। और ये 9 जिले हैं भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल। तो पटना जिला 9 जिलों से सीमाबद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कुल फसल योग्य भूमि में 80.47% क्षेत्र जो है वो सिंचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50% से अधिक। अगला प्रश्न है, पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से निकलती है। ये 1999 का प्रश्न है इसलिए इसमें लिखा है बिहार से उद्गम, किंतु अब इसका उद्गम स्थल झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। बिहार में चावल के बाद गेहूं का उपज सबसे ज़्यादा होता है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में चावल का कुल उत्पादन 6,952.52 हजार टन, गेहूं का कुल उत्पादन 5,579.35 हजार टन तथा मक्का का कुल उत्पादन 3,495.40 हजार टन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल, गेहूं और मक्का। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर। तो केवल 4। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। तो ये कथन गलत है। बिहार को उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया था।
झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ये भी गलत है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, तो ये भी गलत है। बिहार में द्विसदनीय विधान पालिका है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, तो ये कथन सही हो जाएगा 2001-2 के अनुसार। परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 1996 का प्रश्न है। वर्तमान में बिहार में केवल 3% उत्पादन होता है, केवल 3%। अगला प्रश्न है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? वर्तमान में बिहार में तांबे का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला, लोहा और मैग्नीज। तत्कालीन बिहार के झारखंड में कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज तीनों ही मिलते थे, परंतु पेट्रोलियम नहीं मिलता था। वर्तमान में बिहार में उत्पादित होने वाले खनिज हैं लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्ट्ज, स्टीराइट आदि। अगला प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में मिलता है। लाइमस्टोन बिहार के कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में पाया जाता है। माइका नवादा जिले में, क्वार्ट्ज जो है वो लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में तथा लेड जिंक जो है वो बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.76% भाग पर वन है। अगला प्रश्न है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम जिले से। लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता था, किंतु वर्तमान में बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर का। झारखंड राज्य के अलग हो जाने के बाद बिहार चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइराइट के उत्पादन में। बिहार देश के कुल पाइराइट उत्पादन का 94% अकेले उत्पादित करता है, 94%। अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम। अगला प्रश्न है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी ये भी सही है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री भौराही ये भी सही है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में नहीं मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में बिहार राज्य 83.20 डिग्री पूर्व से लेकर 88.17 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या है? झारखंड के अलग होने के बाद वर्तमान में बिहार 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला प्रश्न है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भ्रंश घाटी में। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन ये सभी नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं।
गंडक पहलेजा घाट के निकट गंगा से मिलती है। घाघरा, जिसे सरयू भी कहते हैं, रेविलगंज सारण के निकट तथा सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों पर। छोटा नागपुर में अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोने की खानें पटना में स्थित थी। रॉल्फ फिच के अनुसार पटना के लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। किसके अनुसार? रॉल्फ फिच के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम का कुछ इलाका पश्चिम बंगाल को दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग के समय। अगला प्रश्न है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 7.12249 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.76%, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची के पास है। हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछाड़ी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछाड़ी मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी से आच्छादित है। कछाड़ी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 144%। वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार की शस्य गहनता 144% है, जबकि जब प्रश्न पूछा गया था उस समय 128% थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सिंचित क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो कि वर्तमान में 19-20 के अनुसार 80.47 लाख हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2018-19 में 74.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है, 74.06 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योगों की। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं, उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार के अनुसार। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम लोग घटना चक्र के दूसरे चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।